नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। जहानाबाद के फिदा हुसैन मोड़ के पास दो पक्षों के बीच मारपीट, मैरिज पार्टी में खाने को लेकर हुआ विवाद। गया में भूसुंडा मोड़ के पास सेना अभ्यर्थियों का हंगामा, पुलिस पर अभ्यर्थियों ने की पत्थरबाजी। समस्तीपुर की केवस निजामत में ताबड़तोड़ फायरिंग, 18 राउंड से ज्यादा की गई फायरिंग। फायरिंग के बाद 18 खोखा भी घटनास्थल से बरामद, अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बांका के बौंसी में युवक युवती से मारपीट का पुलिस जवान पर लगा आरोप, मारपीट का वीडियो वायरल। बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या, सब्जी बेचकर अपने घर लौट रहा था विक्रेता। गोपालगंज के बैकुंठपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार ने युवकों की हुई मौत। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान, सड़क पर अतिक्रमण से लोग रहते थे परेशान। अरवल सदर अस्पताल के नर्स पर मरीज के परिजनों से पैसे मांगने का आरोप। भागलपुर में मानसून की बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लगातार हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पश्चिम चंपारण में भी मानसून ने दी दस्तक, तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, कहा मुसलमानों के लिए भारत सबसे सुरक्षित देश, नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता कोई नहीं। बेगूसराय के हर हर महादेव चौक के पास आर्मी अभ्यर्थियों का हंगामा, आगजनी कर NH-31 को घंटों रखा जाम। सेना बहाली के नियमों में हुए बदलाव पर उग्र हुए अभ्यर्थी, मुजफ्फरपुर में लिखित परीक्षा नहीं लेने पर आर्मी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। बक्सर में रेलवे रूट को आर्मी अभ्यर्थियों ने किया जाम, बक्सर दानापुर रेलखंड पर परिचालन बाधित। भागलपुर के नौगछिया में सड़क जाम कर अभ्यर्थियों ने किया पुलिस पर पथराव, पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। अग्निवीरों के लिए इग्नू शुरू करेगा 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इग्नू से संचालित होंगे कोर्स। पूर्णिया में ATM ठग के आरोप की मौत के बाद बवाल, गुस्साए परिजनों ने निजी अस्पताल में की तोड़फोड़। 2 दिन पहले आरोपी अफरोज की लोगों ने की थी जमकर पिटाई। नवादा के वारसलीगंज रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आया ऑटो, उड़ी पर खच्चे। बिहार में TET बंद नहीं, न्यूज 18 से बोले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, 7वें चरण की बहाली जल्द पूरा करने के लिए टाली गई है परीक्षा। पहली बार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीएम नीतीश गांव के विकास पर करेंगे संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को करेंगे संबोधित। सुनियोजित थी रांची में 10 जून को भड़की हिंसा, पुलिस को मिले अहम सुराग, घटना को अंजाम देने के लिए बने थे कई विंग। रांची में उपद्रवियों के पोस्टर हटाने पर सुलगी सियासत, पोस्टर हटाने के पक्ष में जेएमएम कांग्रेस की अजीबोगरीब दलील। नदी के रास्ते शराब तस्करी करने वालों पर विभाग की विशेष नजर, पटना में स्पीड बोट से रखी जा रही माफियाओं पर नजर। अरवल के एक निजी होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापेमारी में 3 नाबालिग लड़कियों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह में अपराधियों में नहीं है पुलिस का खौफ, डुमरी में निजी बैंक का ATM उखाड़कर ले भागे चोर। सिमडेगा में कोलेबिरा के जंगलों में हावी है लकड़ी माफिया, हरे भरे पेड़ों की दिन दहाड़े होती है कटाई। अरवल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मंच पर डांस करने वाले दोनों पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, पिस्टल के साथ ठुमके लगाने का वीडियो हुआ था वायरल। गिरिडीह के तीसरी ब्लॉक में घूसखोर रोजगार सेवक गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने कर्मचारी मोहम्मद मोइनुद्दीन को दबोचा। चलती ट्रेन में 55 लाख की ठगी मामले का खुलासा, पटना रेल एसपी ने सरगना सुल्तान खान को बक्सर से किया गिरफ्तार, नोट डबलिंग के नाम पर करता था ठगी। फरियादियों को इंसाफ दिलाने वाली बिहार महिला आयोग में धूल फांक रही फाइलें, पिछले 1.5 साल से अध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सियां खाली। सीतामढ़ी और शिवहर में उफान पर बागमती नदी, डुब्बा घाट, चंदौली और कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती, संभावित बाढ़ से सहमे ग्रामीण। उत्तर बिहार में सक्रिय हुआ मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। झारखंड में मानसून की दस्तक से मौसम हुआ सुहाना, रांची में लोगों को गर्मी से मिली राहत। बेतिया के नरकटियागंज में बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने निकाली बाइक रैली, मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल पर की गई चर्चा। दानापुर रेलवे जंक्शन पर 40वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की ओर से योग का आयोजन। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने अररिया डीएम के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए गए कई अहम निर्देश।
नालंदा के लहरी थाने के इंडस्ट्रियल एरिया में बैंक ने एक प्रतिष्ठान को किया सील, ऋण चुकता नहीं करने का है आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले को लेकर विभाग अलर्ट, युद्ध स्तर पर चल रही मेले की तैयारियां। कैमूर के लहुरबारी बहुआरा पुल के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत, स्थानीय लोगों ने की मुआवजे की मांग। शेखपुरा में सिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत, सिया वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। बांका के गोरखडी गांव में लापता किशोर का शव बरामद, गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद का औरंगाबाद दौरा, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। बांका में संगठन मजबूती को लेकर बीजेपी जिला कार्यकारिणी की हुई बैठक, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया रहे मौजूद। भागलपुर डीएम ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, स्कूल बस को लेकर दिए गए अहम निर्देश। सिवान एसडीएम ने हुसैनगंज प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, बीडीओ और सीओ को दिया गया निर्देश। शेखपुरा के बरूना गांव के ग्रामीणों ने 2 लुटेरों को पकड़कर लिया हिरासत में। भागलपुर के आयुक्त दया निधान पांडे ने सिविल सर्जन के साथ की बैठक, अस्पताल में चल रहे कार्यों के लिए जानकारी। नवादा जिला परिषद भवन में विकास योजनाओं पर बैठक, मीटिंग में विपक्ष ने की अपनी आवाज बुलंद। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेताओं ने किया 1 दिवसीय सत्याग्रह, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भागलपुर के सुल्तानगंज में एनडीए नेताओं की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। खगड़िया में मक्का व्यवसायी से 1,20,000 रुपए की छिनतई, पसराहा थाने के झंझरा पेट्रोल पंप के पास की घटना। खगड़िया के भरतखंड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक वृद्ध महिला की मौत, ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर में नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने की बैठक, स्मार्ट मीटर को लेकर हुई चर्चा। बांका के अमरपुर थाने के भरको गांव में बाइक की टक्कर से एक महिला जख्मी। बेगूसराय में सेशन लेट को लेकर एबीवी टेम्पू का पुतला एलएनएमयू पर लगाया, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। बिहार विधान परिषद के सभापति एबीटीएलए के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात, 23 जून को लाइब्रेरियन बहाली नोटिफिकेशन पर चर्चा। जहानाबाद एसपी आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर चोरी, कनौद में आर्मी के अधिकारी ने कुछ साल पहले बनाया है घर। पटना के कच्ची दरगाह में विवाहिता ने की खुदकुशी, मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की हुई मौत, अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ पर हुआ हादसा। बांका के अमरपुर के दिग्धी गांव से फरार अभियुक्त गिरफ्तार, खनन पदाधिकारी पर हाथापाई का था आरोप। भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव का जहानाबाद दौरा, सचिव ने की भू सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। गरीब कल्याण पर्व के समापन पर औरंगाबाद के अंबा में आम सभा का आयोजन, मंत्री नीरज बबलू ने कार्यक्रम को किया संबोधित। सिवान के मखदूम सराय में पटाखा फोड़ने के दौरान एक बच्चा जख्मी। जहानाबाद में एसडीपीओ ने की शांति समिति की बैठक, 17 जून को आयोजित रैली को किया गया रद्द। बांका के बाराहाट कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। गया में आईसा सेना अभ्यर्थियों के साथ किया प्रदर्शन, रोजगार विरोधी अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पुलिस भवन निर्माण विभाग के डीजी का कटिहार दौरा, वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सासाराम के रेरिया गांव में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने किया रात्रि विश्राम, ग्रामीणों की समस्या से हुए रूबरू। हाजीपुर में बीटेक की परीक्षा देने आए 5 से ज्यादा छात्रों की मोबाइल चोरी, पीड़ित ने नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। मधुबनी में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी, इश्तेहार चिपकाकर दी सरेंडर की चेतावनी। जहानाबाद पटना रेलखंड पर नियाजीपुर के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, शाहबाजपुर गांव के रहने वाले थे मृतक। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई शांति समिति की बैठक, प्रशासन ने की सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील। सिवान में पिकअप और ट्रक की टक्कर में 2 लोग जख्मी, मुफस्सिल थाने के जमसिकरी गांव के पास हुआ हादसा। समस्तीपुर के सदर डीएसपी ने की मारवाड़ी बाजार में गोलीबारी घटना की जांच, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर बिहार कांग्रेस ने जताई नाराजगी, कहा ईडी के जरिए राहुल गांधी को टॉर्चर किया जा रहा है। आरा के जगदीशपुर पहुंचा आर्मी जवान अशोक कुमार सिंह का पार्थिव शरीर। बेगूसराय में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह के बेटे के रिसेप्शन में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, पुत्रवधू को सीएम नीतीश कुमार ने दिया आशीर्वाद। बीजेपी की ओर से कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में जनसभा का आयोजन।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोपालगंज में गरीब कल्याण जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर साधा निशाना। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के हर्षुआर गांव में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। हाजीपुर में शराब कारोबारियों का नया कारनामा, ट्रांसफार्मर में छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। गोपालगंज में मानसून की पहली बारिश के बाद उफान पर गंडक नदी, डुमरिया घाट पर एनडीआरएफ की टीम की तैनाती। मोतिहारी के गांधी मैदान में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन, मोदी सरकार के 8 साल की गिनाई गई उपलब्धियां। पटना में फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर वेटनरी के छात्रों का धरना, 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं छात्र, पुलिस ने सभी को जबरन हटाया। पटना के राजेंद्र नगर स्थित पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कार्यालय के बाहर छात्रों ने किया हंगामा, पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन नहीं होने से जताई नाराजगी। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऐलान, 27 जून को होगी पार्ट 3 का एग्जाम। बिहार में टीईटी नहीं हुआ है बंद, न्यूज 18 से बोले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, 7वें चरण की बहाली जल्द पूरा करने के लिए टाली गई है परीक्षा। कटिहार में झपट्टा मार गिरोह के सदस्यों ने महिला पुलिसकर्मी को ट्रेन से फेंका, मोबाइल और पर्स छीनकर भागा बदमाश। मोतिहारी में पुलिस टीम पर ईंट, पत्थर और लाठी से हमला, आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस की टीम, 7 पुलिसकर्मी हमले में जख्मी। गिरिडीह में एटीएम उखाड़कर भागे अपराधी, एसडीपीओ की गाड़ी से टक्कर के बाद मामले का खुलासा। भागलपुर में शादी के दौरान डीजे को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद, पुलिस ने हालात को किया काबू। हाजीपुर में वार्ड पार्षद के परिवार पर चली गोली, बाल बाल बचा वार्ड पार्षद का देवर। लखीसराय पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, चानन थाने के भलोई घाट से 4 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र से पिस्टल के साथ एक युवक गिरफ्तार। बगहा के रामनगर पुलिस ने रेलवे की लोहा के साथ 2 बाइक सवार युवकों को किया गिरफ्तार। दानापुर पुलिस ने 2 हथियार के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार, NH-39 पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के चिकित्सक प्रवीण कुमार से अपराधियों ने मांगी 50 लाख रुपए की रंगदारी, पुलिस ने रंगदारी की मांग करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। अरवल उत्पाद विभाग की टीम ने कोनिका गांव के पास शराब पीने के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। मुंगेर के बरियारपुर पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, कार से 975 लीटर विदेशी शराब बरामद। लखीसराय की किऊल थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 116 बोतल विदेशी शराब के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में शराबबंदी कानून की उड़ रही धज्जियां, पुलिस की गाड़ी में सवार व्यक्ति शराब के नशे में धुत। बांका की कोजी डैम क्षेत्र में चल रहे शराब की 2 अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। शेखपुरा कोर्ट ने 5 शराब कारोबारियों की जमानत याचिका की खारिज, पिछले महीने विदेशी शराब के साथ पुलिस ने 5 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। बिहार में शराब तस्करों की खैर नहीं, नशे के सौदागरों को दबोचने के लिए गंगा नदी में दौड़ रही पुलिस की स्पीड बोट। नवादा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर की छापेमारी, छिपाकर रखे गए थे 800 किलो महुआ जावा को किया गया नष्ट। जहानाबाद के कल्पा मूसहर टोली में बच्चों की लड़ाई में उलझे बड़े, लाठी डंडे से जमकर मारपीट। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण उफान पर किशनगंज की कई नदियां, नदी में जलस्तर बढ़ने से चचरी पुल ध्वस्त। गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या, प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप। वैशाली के चकदरिया गांव में एक क्षतिग्रस्त कार से युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक कोलकाता में ड्राइवर का करता था काम। गोपालगंज में रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने की राजमिस्त्री की हत्या, घटना के बाद इलाके में तनाव। गोड्डा में मोतिया ओपी के अमलो गांव में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, शराब पीने के बाद तबियत बिगड़ने के बाद परिजनों ने लगाया मौत का आरोप। गोपालगंज में अंतिम संस्कार में अर्थी लेकर जा रहे ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। लखीसराय के बढ़ैया पटना मुख्य मार्ग पर पेड़ से टकराई कार, दर्दनाक हादसे में 2 लोग जख्मी। सिवान में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की मौत। सिवान में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचला, घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत। सासाराम के रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थिति में एक रेल यात्री की मौत। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के बाईपास पुल के पास एक विक्षिप्त की मौत। मुंगेर के चाखंड गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बेतिया के चंपारण तटबंध से 200 मीटर दूर पुल के नीचे अज्ञात शव मिलने से सनसनी। नालंदा के नूरसराय थाने के परमानंद विघा गांव के पास 2 बाइक की सीधी टक्कर, 2 युवकों की मौत। लोहरदगा में कैरो थाना क्षेत्र के टाटी गांव में करंट लगने से युवक की मौत, पटवन के दौरान मशीन के बिजली की तार में आने से हादसा। गढ़वा में बेलगाम रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने 4 दुकानों को रौंद डाला।
सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। गुमला के बेलागड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 भाइयों की मौत। बोकारो में मंदिर के सामने मां को छोड़कर भागा कलयुगी बेटा, लोगों ने पुलिस को दी जानकारी, बुजुर्ग महिला को अपने साथ ले गई पुलिस। जमुई में पुलिस ने नगर थाना इलाके के बालू घाटों पर अवैध खनन को लेकर की कार्रवाई। पटना के बेऊर जेल से हो रहा आपराधिक गतिविधियों का संचालन, कारोबारी सुशील कुमार से रंगदारी की मांग का ऑडियो हुआ वायरल। पटना में घर बनाना हुआ मुश्किल, बालू खनन के बंद होते ही आसमान छूने लगी बालू की कीमत। बक्सर में बालू के दामों में अचानक आई तेजी, मजदूर पर असर, नहीं मिल रहा काम। दुमका में बालू के अवैध कारोबार पर प्रशासन की कार्रवाई। वैशाली में बीडीओ पर हमले के आरोपी पंचायत समिति सदस्य पति कुंदन राय गिरफ्तार, मुखिया संघ ने बीडीओ के खिलाफ खोला मोर्चा। पटना में चिलचिलाती धूप से लोगों का हुआ बुरा हाल, बिहार के कई जिलों में बढ़ा पारा। झारखंड में मानसून की दस्तक, रांची में लगातार हो रही बारिश से धुरवा डैम का बढ़ा जलस्तर। मानसून में पटना को जलजमाव से बचाने की कवायद तेज, पटना कमिश्नर और डीएम ने पटना के तमाम नालों की उड़ाही और तैयारियों का लिया जायजा। सीतामढ़ी में बागमती नदी पर बना चचरी पुल बहा, प्रखंड मुख्यालय से दर्जनों गांव का टूटा संपर्क। औरंगाबाद में लू का कहर, सदर अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। जहानाबाद में गर्मी की छुट्टियों के बाद कंफर्म टिकट को लेकर लोग परेशान, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिलता है टिकट। भीषण गर्मी को लेकर रेलवे विभाग सतर्क, बक्सर में रेलवे के ओएचई विभाग ने रेलवे ट्रैकों के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन तार का किया निरीक्षण। बिहार में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, खुल गए स्कूल, पहले दिन कम नजर आए बच्चे। गोड्डा के मुख्य बाजार में शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में लगी आग। सिमडेगा में कोलेबिरा के जंगलों पर लकड़ी माफिया की बुरी नजर, दिन दहाड़े जंगल की हो रही कटाई। गिरिडीह में बेंगाबाद के भदवारा में अवैध कोयला लदी 5 बैलगाड़ी और 1 बाइक जब्त। आरा के रमना मैदान में नुपुर शर्मा के समर्थन में लगे नारेबाजी, भगवा झंडा लेकर झूमे हिंदू युवा। गोड्डा में अब तीसरी आंख से हर चौक चौराहे पर रखी जाएगी पैनी निगाहें। एनआईए की टीम पहुंची कटिहार, बारसोई थाने से ले रही जानकारी। कल मोकामा के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम करेंगे वर्चुअल मीटिंग, तैयारी में जुटे बीडीओ। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने, बीजेपी ने कहा बिहार में जनसंख्या विस्फोट चिंताजनक। राष्ट्र सेविका समिति का प्रशिक्षण शिविर खत्म, 15 दिनों में 23 राज्यों की बालिकाओं का हुआ प्रशिक्षण। सिमडेगा दौरे पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोगेश्वर पाटिल, कोलेबिरा में लरबा फिशरीज प्लान का लिया जायजा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर औरंगाबाद के दाऊद नगर में लाभार्थी संवाद सभा का आयोजन। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जहानाबाद में निकाली गई बाइक रैली, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीविका दीदियों के साथ की बैठक। पटना में लोजपा रामविलास के किसान मोर्चा ने दिया धरना, खाद के साथ सिंचाई व्यवस्था की मांग। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के बीडीओ सुनील कुमार के खिलाफ मुखिया संघ ने की बैठक, बीडीओ पर लगाया पंचायत जनप्रतिनिधियों को अपमान करने का आरोप। देवघर के बाबा मंदिर में तैनात 100 होमगार्ड जवानों को नहीं मिला 3 महीने का बकाया मानदेय, डीसी के साथ कृषि मंत्री से लगाई गुहार। बाढ़ के मोकामा में गरीब कल्याण सेवा पर्व कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के कांग्रेस भवन में संगठनात्मक चुनाव को लेकर हुई बैठक, दिल्ली से आए कांग्रेस नेता ललित सोनी ने संगठन विस्तार पर की चर्चा। पटना में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण अब ऑटो के बाद सभी डीजल बस को भी कराना होगा सीएनजी में कन्वर्ट। कैमूर के मोहनिया में पीएचडी विभाग का कार्यालय जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद गढ़वा में पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण जारी। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण 16 जून से होगा शुरू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे मुखिया। पूर्णिया जिला परिषद सभा कक्ष में हुई मासिक बैठक। लखीसराय के चानन प्रखंड के बीडीओ ने इटौन पंचायत का किया निरीक्षण। बाढ़ में बिजली बिल जमा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू। सीतामढ़ी में चलाया गया महाटीका अभियान। कैमूर के भभुआ जिला उद्यान कार्यालय से ड्रिप सिंचाई रथ को किया गया रवाना। औरंगाबाद डीएम ने समाहरणालय में सीओ और राजस्व अधिकारी के साथ की बैठक। सासाराम एसपी ने दलबल के साथ नेहरू पार्क की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लखीसराय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत डीएम ने खंगौर पंचायत के विभिन्न वार्डों का किया निरीक्षण। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर चलाया गया अभियान। लखीसराय के बाईपास रोड स्थित लालू बस पड़ाव को शुरू करने की कवायद।
औरंगाबाद के अर्थुआ पंचायत में नल जल योजना से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी। कैंसर मरीज को मिली नई जिंदगी। पश्चिम बंगाल के मरीज को भागलपुर के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी। गढ़वा में सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन ने स्थापना दिवस पर किया कार्यक्रम। गोपालगंज क्लब में 1 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। जीर्ण माता के मंदिर निर्माण को लेकर कटिहार में मंगल पाठ और कीर्तन का आयोजन। बाढ़ के दहौर गांव में रुद्रतारा महायज्ञ का आयोजन। छपरा में डोरीगंज स्थित चिरान में गंगा महाआरती का आयोजन। जामताड़ा सदर अस्पताल में पटना से आई एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेल मंडल की उपलब्धियों को किया साझा। गुमला में चाचे की हत्या का आरोपी भतीजा गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गुमला में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मवेशियों की मौत, किसान परेशान। धनबाद में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत की सुलझी गुत्थी, ससुराल वालों ने रची थी हत्या की साजिश। गढ़वा में एसडीपीओ के निर्देश पर बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। जामताड़ा के सोनबाद गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी। देवघर के रिफ्यूजी कॉलोनी में घर में रसोई गैस ब्लास्ट होने से 2 लोग जख्मी। लोहरदगा में खेल खेल में हाथ टूटने के मामले में बच्चों को थाने में हाजिर लगाने का मिला निर्देश। पाकुड़ में एमडीएम की राशि वितरण के दौरान अभिभावकों का हंगामा। पाकुड़ में राज्य स्तरीय टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में लगाया स्वास्थ्य शिविर, कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों की जांच। गोड्डा में बेबी देवी बनी जिला परिषद की चेयरमैन, कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। रामगढ़ में जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए सुधा देवी और उपाध्यक्ष पद पर रीता देवी का निर्विरोध निर्वाचन। धनबाद में शारदा सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया जिला परिषद का अध्यक्ष। गुमला में इंद्रदेव को खुश करने को लेकर महिलाओं ने की पूजा। पाकुड़ में जेडीयू से राज्यसभा सांसद खीरू महतो का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल सिमडेगा दौरे पर पहुंचे। धनबाद में यूथ कांग्रेस की हुई बैठक, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान चलाने का निर्णय। संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई धनबाद के पूर्व सांसद एके राय की 87वीं जयंती। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। यूनिवर्सिटी के कार्यालय